अगर आप अपनी कहानी नहीं लिखोगे तो कोई और लिखेगा, और यकीन मानो, जब कोई और तुम्हारी कहानी लिखेगा तो वो तुम्हें कभी हीरो नहीं बनाएगा। आज मैं अपने साथ हुए उत्पीड़न की एक सच्ची कहानी बताऊंगी, वो भी तब जब मुझे कानून की जानकारी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की और खुद सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये कहानी है कि सिस्टम उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जो इंसाफ चाहते हैं। हाल ही में मैं कानूनी मदद के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण गई। मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी थी, मैं चाहती थी कि वो जांच अधिकारी, पुलिस उपायुक्त और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ एक रिट याचिका दायर करें, क्योंकि जांच अधिकारी के जिरह में साफ दिख रहा था कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया है। उन्होंने मेरा आवेदन ले लिया, लेकिन फिर सन्नाटा। 20 दिन तक कोई जवाब नहीं। मैं सब्र से इंतजार करती रही, इंसाफ की उम्मीद में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब मैं फिर से उनसे मिलने गई तो उन्होंने लापरवाही से कहा, आपका आवेदन राय के लिए गया है। यह बस टाल मटोल लग रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं 2-3 दिन बाद फिर गई और इस बार उन्होंने माना कि राय आ गई है, लेकिन साफ साफ बताने से इनकार कर दिया कि राय क्या है। उन्होंने मुझे जयपुर मेट्रो फर्स्ट कोर्ट जाने को कहा। मैं तो दंग रह गई। रिट याचिका तो सिर्फ हाई कोर्ट में ही दायर हो सकती है, वो मुझे मजिस्ट्रेट के पास कैसे भेज सकते हैं? यह साफ तौर पर एक बहाना था। इसलिए मैंने खुद वो राय देखने की जिद की। बहुत बहस के बाद उन्होंने मुझे कमरा 131 भेजा, जहां कर्मचारी काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक दस्तावेज दिखाया जिसमें वही गलत जानकारी लिखी थी। मैं संतुष्ट नहीं हुई, तो आखिरकार उन्होंने मुझे उस वकील के पास भेजा जिसने राय दी थी। जब मैंने उससे स्पष्टीकरण मांगा तो उसने कहा, मेरा काम राय देना है, बस इतना ही, मुझे आपको कोई सफाई नहीं देनी। जरा सोचो, एक सरकारी वकील जिसे आम नागरिक की मदद करनी चाहिए, वो अपनी ही सलाह का कारण बताने से इनकार कर रहा है। निराश होकर मैंने सचिव से मिलने के लिए कहा। इसकी बजाय मुझे कमरा 114 भेजा गया, जहां एक अधिकारी बड़े ही रौब से बैठा था, मानो वो आम लोगों पर हुकूमत करता हो। लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। जब उसे एहसास हुआ कि मुझे कानून की जानकारी है तो वो बात घुमाने लगा। आखिर में उसका जवाब एकदम साफ था, अगर आपको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है तो पैसे खर्च करो और प्राइवेट वकील रखो। तो ये है सरकारी योजनाओं की हकीकत, कागजों पर दिखावा, लेकिन जरूरतमंद लोगों के लिए कोई असली मदद नहीं। ऐसे दिखाते हैं जैसे गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन असल में बस बहानों से लोगों को टरका देते हैं। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये उन बहुत से लोगों की कहानी है जो इंसाफ चाहते हैं, लेकिन उसी सिस्टम द्वारा परेशान किए जाते हैं जो उनकी रक्षा के लिए बना है। समस्या साफ है, लेकिन क्या हम कभी समाधान पर बात करते हैं? उदास मत होइए, लाचार महसूस मत कीजिए। चलिए समाधान पर बात करते हैं। हम सब समस्या जानते हैं, लेकिन उसे कैसे ठीक करें, इस पर कम ही बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, मिलकर बदलाव लाते हैं। नीचे कमेंट में अपने विचार बताइए। हम कानूनी मदद को कैसे सही मायने में सबके लिए उपलब्ध करा सकते हैं? हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि सरकारी अधिकारी ईमानदारी से अपना काम करें? चलिए एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं जिससे असली बदलाव आए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।